यूट्यूब चैनल रीलर्न आईटीआई में आज का जो हमारा क्लास है टर्नर सेकेंड ईयर थियरी एमसीक्यू। तो इसके पहले हम जैसे मॉड्यूल वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे, तो इसका जो पहले का मॉड्यूल था हमारा लेथ एसेसरीज और सरफेस टेक्सचर, तो उसमें हमने सबसे उसके पहले की क्लास में 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे। उसी क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं 31 क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है टर्नर सेकेंड ईयर थियरी एमसीक्यू। तो 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, वाई आर लैपिंग टूल प्रोवाइडेड विथ ग्रू, मतलब लैपिंग टूल में जो ग्रू बने होते हैं वो किस लिए दिए जाते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर एक्सपांशन, मतलब विस्तार के लिए। दूसरा ऑप्शन है फॉर अकोमेंडिंग लैपिंग कंपाउंड, मतलब लैपिंग कंपाउंड को समायोजित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है फॉर क्लियरेंस, मतलब क्लियरेंस के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है फॉर प्रिवेंट डैमेज टू द टूल, मतलब टूल को नुकसान से बचाने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो हमारा लैपिंग टूल होता है, लैपिंग टूल में ग्रू क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर अकोमेंडिंग लैपिंग कंपाउंड, मतलब लैपिंग कंपाउंड को समायोजित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लैपिंग, लैपिंग क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन, मतलब यह एक प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन है। दूसरा ऑप्शन है फाइलिंग ऑपरेशन, मतलब फाइलिंग, जो हम फाइलिंग ऑपरेशन करते हैं फाइलिंग ऑपरेशन है। तीसरा ऑप्शन है ग्राइंडिंग ऑपरेशन और चौथा ऑप्शन है चिजलिंग ऑपरेशन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि लैपिंग, व्हाट इज लैपिंग, मतलब लैपिंग क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन। लैपिंग जो ऑपरेशन होता है हमारा, ये फिनिशिंग का एकदम लास्ट स्टेज होता है। जैसे हम पहले मशीनिंग करते हैं, उसके बाद ग्राइंडिंग करते हैं, उसके बाद लास्ट वाला आता है लैपिंग प्रोसेस। इसके ऊपर कोई फिनिशिंग प्रोसेस नहीं किया जाता है। लैपिंग और होनिंग ये हमारा लास्ट प्रोसेस होता है फिनिशिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैपिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग, कौन सा लैपिंग मटेरियल आसान चार्जिंग और तेज काटने के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया कि वह कौन सा मटेरियल है जिसके सहायता से लैपिंग की चार्जिंग और काटने की गति तेज होता है। तो इसका जो सही आंसर, इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा कॉपर एंड ब्रॉस, तीसरा है क्लोज ग्रेन आयरन, चौथा ऑप्शन है व्हाइट कास्ट आयरन। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन सा लैपिंग मटेरियल आसान चार्जिंग और तेज काटने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर एंड ब्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैपिंग मटेरियल इज एक्सपेंसिव एंड कैन बी एक्सपांडेड इफ वर्म आउट। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा लैपिंग मटेरियल सस्ता है और यदि वह पुराना हो जाए तो वह विस्तारित किया जा सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्रॉस, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा लीड और चौथा ऑप्शन है ब्रॉन्ज। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वह कौन सा मटेरियल है जो सस्ता होता है और यदि वह पुराना हो जाए तो वह विस्तारित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लैपिंग व्हीकल, लैपिंग व्हीकल का उद्देश्य क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। ये बहुत बार एग्जाम, आपके जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में बहुत बार यही क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ लैपिंग व्हीकल। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस, मतलब काटने की क्रिया को नियंत्रित करना और सतह को लुब्रिकेट करना। दूसरा ऑप्शन है टू एंश्योर स्मूथ इफेक्टिव ऑपरेशन, मतलब मुख्य प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू इम्प्रूव डायमेंशनल एक्यूरेसी, मतलब डायमेंशनल एक्यूरेसी में सुधार करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है टू इम्प्रूव कटिंग एबिलिटी, मतलब काटने की क्षमता में सुधार करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लैपिंग व्हीकल, लैपिंग व्हीकल का पर्पज क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, टू रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस, मतलब काटने की क्रिया को नियंत्रित करना और सतह को लुब्रिकेट करना। और जो भी हम क्लास आपको, हमारा जो भी क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनका पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो व्हाट्सएप, जो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन है इसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जिस पे आपको ग्रुप को ज्वाइन करके मैसेज करना है, वो आपको पर्सनली पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ग्रुप में ज्वाइन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ द मशीन एंड इक्विपमेंट कैरी आउट द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में मशीन और उपकरणों का आवधिक निरीक्षण, मतलब जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एज पर चेकलिस्ट, मतलब चेकलिस्ट के अनुसार। दूसरा है एज पर नॉलेज ऑफ ट्रेनी, मतलब ट्रेनी की जानकारी के अनुसार। ट्रेनी मतलब जो आईटीआई में जैसे आपका एग्जाम है तो आप जो भी है आपको ट्रेनी के रूप में जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन है एज पर द नॉलेज ऑफ इंस्ट्रक्टर, मतलब आपके जो टीचर होते हैं उनके नॉलेज के अनुसार। या फिर चौथा ऑप्शन है एज पर द नॉलेज ऑफ मैनेजर, मतलब मैनेजर के जानकारी के अनुसार। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में मशीनों और उपकरणों का आवधिक निरीक्षण, पीरियोडिक इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एज पर चेकलिस्ट। मतलब जब हम कोई भी मेंटेनेंस करते हैं तो उसका एक चेकलिस्ट होता है, सिर्फ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को छोड़ के। तो जो बाकी के मेंटेनेंस है उसका एक चेकलिस्ट होता है, और उस चेकलिस्ट के अनुसार ही जो हमारा मेंटेनेंस है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? तो जैसे क्वेश्चन इसके पहले के क्वेश्चन में इसका आंसर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस था, तो इसी क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसके लिए जो हमारा पहला ऑप्शन है, टू मेंटेन मशीन इन गुड वर्किंग ऑर्डर, मतलब मशीनों को अच्छी व्यावसायिक क्रियाशीलता में बनाए रखने के लिए। दूसरा ऑप्शन है, टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब जो हमारे इंस्पेक्शन की लागत को बढ़ाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, टू रेड्यूस द वाइब्रेशन ऑफ मशीन, मतलब मशीन में जो वाइब्रेशन होता है उसे कम करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है, टू कीप द मेंटेनेंस रिकॉर्ड, मतलब मेंटेनेंस रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए। तो जो क्वेश्चन हमारा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू मेंटेन मशीन इन गुड वर्किंग ऑर्डर, मतलब मशीन को अच्छी व्यावसायिक क्रियाशीलता में बनाए रखने के लिए। जो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है यह जो टाइम टेबल के अनुसार होता है। अगर मान लीजिए आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मंथली कर रहे हैं तो आपका हर मंथ में जो एक डेट होता है उस डेट में ये मेंटेनेंस करते हैं, हर एक महीने के बाद, या फिर 3 महीने बाद भी किया जाता है, या फिर 6 महीने बाद भी किया जाता है। एज पर आपकी मशीन की कंडीशन के हिसाब से वो अपना टाइम टेबल के हिसाब से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन ऑफ मशीन बी रेड्यूस, मतलब मान लीजिए जब हम प्रोडक्शन लाइन में काम करते हैं तो बीच में अगर जो मशीन के पार्ट्स वगैरह अगर खराब हो जाते हैं तो प्रोडक्शन का काम पूरा बंद हो जाता है, तो उसे कहा जाता है ब्रेकडाउन, और उसमें जो जो सुधार किया जाता है उसे कहा जाता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मशीनों के अप्रत्याशित खराबी को कैसे कम किया जा सकता है, मतलब ब्रेकडाउन को कैसे कम किया जा सकता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बाय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है बाय ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, मतलब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है बाय प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, मतलब प्रोडक्टिव मेंटेनेंस द्वारा। या फिर चौथा ऑप्शन है बाय क्वालिटी मेंटेनेंस, जो हमारा क्वालिटी मेंटेनेंस के द्वारा। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि मशीनों के अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन, खराब अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन को कैसे कम किया जा सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम का क्या फायदा है या फिर क्या लाभ है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंप्रूव क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता को सुधारता है। दूसरा ऑप्शन है रेड्यूस द मैन पावर ऑफ मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस के लिए मानव शक्ति को कम करता है। तीसरा ऑप्शन है रेड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस की जो लागत है लागत को कम करता है। या फिर चौथा ऑप्शन है रेड्यूस द लाइफ ऑफ मशीन, मतलब मशीनों की जीवन कम करता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम का फायदा क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंप्रूव क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता को सुधारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस रिकॉर्ड, मेंटेनेंस रिकॉर्ड का क्या फायदा है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेड्यूस द क्लरिकल वर्क, मतलब जो क्लरिकल वर्क होता है उसे कम करता है। दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, मतलब बार बार होने वाली खराबियों का निगरानी करता है। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन की लागत को बढ़ाता है। या फिर चौथा ऑप्शन है जीरो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, मतलब जो हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है उसे जीरो करता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि मेंटेनेंस रिकॉर्ड का लाभ क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, मतलब बार बार होने वाली खराबियों का निगरानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ मेंटेनेंस रिकॉर्ड, जो मेंटेनेंस रिकॉर्ड होता है मेंटेनेंस रिकॉर्ड का क्या उपयोग है, यही क्वेश्चन में पूछा है। जो अब हम मेंटेनेंस रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो उसका क्या उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। जो भी आपका ये अभी मेंटेनेंस के बारे में पूछा जाता है ये सबसे ज्यादा किया जाता है जब हम कोई भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, प्रोडक्शन का काम चलता है इंडस्ट्री में, तो उस लाइन में सबसे ज्यादा एसी का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हमारा टू एनालाइज द परचेस, मतलब खरीद का विश्लेषण करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू एनालाइज द पीरियोडिक इंस्पेक्शन, पीरियोडिक इंस्पेक्शन का जांच करने के लिए। या फिर तीसरा ऑप्शन है मॉनिटर द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, मतलब
बार बार होने वाली खराबियों का निगरानी करता है। या फिर चौथा ऑप्शन है टू एनालाइज द फंक्शन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, फंक्शन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का विश्लेषण करने के लिए। तो जो क्वेश्चन था हमारा कि मेंटेनेंस रिकॉर्ड का उपयोग क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, मतलब बार बार होने वाली खराबियों का निगरानी करता है। मतलब मान लीजिए जब हम मेंटेनेंस करते हैं तो मेंटेनेंस करने के बाद हमें हमें हमारे जब हम इसे नोट डाउन करते हैं, मतलब जब रिकॉर्ड हम रखते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई भी मशीन कितने दिन पहले इसे इसकी मेंटेनेंस किया गया था और इसे कितने दिन बाद हमें मेंटेनेंस करने की आवश्यकता है। अगर हमें एक रिकॉर्ड अगर हम नहीं रखते तो मशीन का मेंटेनेंस हमें पता नहीं चलेगा कि हमने कितने दिन किया, कि कितने साल पहले किया था, जिससे क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्शन लाइन में कभी भी मशीन खराब होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड एज अ रेफरेंस सरफेस ऑफ मार्किंग, कौन सा उपकरण अंकित करने के लिए संदर्भ सतह के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेट एंगल, दूसरा मार्किंग टेबल, तीसरा एनविल सरफेस, चौथा लेथ बेड। तो जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि विच डिवाइस इज यूज्ड एज अ रेफरेंस सरफेस फॉर मार्किंग, मतलब मार्किंग करने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है रेफरेंस सरफेस के रूप में, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्किंग टेबल। क्योंकि जब हम मार्किंग करते हैं तो मार्किंग करते समय मार्किंग टेबल के ऊपर रखकर ही हम जॉब को मार्किंग करते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि जब हम मार्किंग करते हैं जो हमारा हाइट गेज होता है तो हाइट गेज सरफेस प्लेट के ऊपर मतलब मार्किंग टेबल के ऊपर स्लाइड करता है, जो हमें रेफरेंस के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज जनरली यूज टू चेक एक्सेंट्रिसिटी। मान लीजिए जैसे अगर आपका टर्नर ट्रेड है, कॉन्सेंट्रिसिटी और एक्सेंट्रिसिटी है, दो चीज होती है कोई भी जॉब के ऊपर। अगर हमें एक्सेंट्रिसिटी चेक करना है तो उस समय कौन सा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। जब हम एक्सेंट्रिक जॉब बनाते हैं तो उस समय अगर हमें एक्सेंट्रिसिटी चेक करना है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायल टेस्ट इंडिकेटर, दूसरा माइक्रोमीटर, तीसरा सरफेस गेज और चौथा ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्सेंट्रिसिटी की जांच करने के लिए जनरली कौन से टूल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायल टेस्ट इंडिकेटर के सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन द एंगल प्लेट। तो आपको एक जो फोटो दिखाया गया इसमें एक एंगल प्लेट की डायग्राम है, इसमें जो एक्स के रूप में जो पार्ट है इस पार्ट का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द पर्पज, मतलब ये जो पार्ट है इस पार्ट का उद्देश्य क्या है, जो एंगल प्लेट में ये पार्ट बना हुआ है तो इसका उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है होल्डिंग द जॉब, मतलब जॉब को पकड़ने के लिए। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज द वेट, मतलब जो एंगल प्लेट है एंगल प्लेट की वजन बढ़ाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है फॉर गुड अपीयरेंस, मतलब अच्छा दिखने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है अवॉइड डिस्टॉर्शन, मतलब डिस्टॉर्शन से बचने के लिए। डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है कि जब अगर मान लीजिए इसके ऊपर अगर ये भाग अगर नहीं रहा और सामने से कुछ लोड आता है तो ये टूट जाता है, जिसे कहा जाता है डिस्टॉर्शन। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि एंगल प्लेट में दिखाए गए जो एक्स के रूप में जो पार्ट है इस पार्ट का उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा था, या फिर उपयोग क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवॉइड डिस्टॉर्शन। मतलब ये जब भी, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, ये पार्ट अगर नहीं रहता है तो सामने से लोड आने पर यह टूटने के संभावना रहती है, इसलिए ये पीछे इसका सपोर्ट के लिए इसे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ एंगल प्लेट इज यूज टू होल्ड वर्क एट एन एंगल। किस प्रकार की एंगल प्लेट का उपयोग काम को एक एंगल पर पकड़ने के लिए किया जाता है। तो जो हमें चार ऑप्शन दिया है तो चार ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन चुनना है, जिसमें कि अगर मान लीजिए जो एंगल प्लेट है उस एंगल प्लेट में अगर हमें जॉब को एंगल में सेट करना है तो उस समय कौन से एंगल प्लेट का हम उपयोग करेंगे, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सॉलिड टाइप एंगल प्लेट, दूसरा स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट, तीसरा सुवेल टाइप एंगल प्लेट और चौथा ऑप्शन है बॉक्स टाइप एंगल प्लेट। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि किस प्रकार के एंगल प्लेट का उपयोग जो जॉब होता है जॉब को एंगल पर पकड़ने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुवेल टाइप एंगल प्लेट। सुवेल टाइप एंगल प्लेट को कितने भी डिग्री में हम सुवेल टाइप एंगल प्लेट के ऊपर जॉब को बांध सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हमें 30, 60, 45, 90 कौन सा भी एंगल चाहिए तो सुवेल टाइप एंगल प्लेट के ऊपर हम उस डिग्री में हम सेट कर सकते हैं जॉब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रफनेस। रफनेस को रिप्रेजेंट करने का सबसे
स्वीकृत तरीका क्या है। रफनेस मतलब इसके पहले के क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रफनेस का था हमारा, जो आज का मॉड्यूल भी सरफेस जो स्ट्रक्चर है उसी के ऊपर है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि रफनेस को रिप्रेजेंट करने का सबसे स्वीकृत तरीका क्या है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्रेड नंबर, दूसरा सिंबल, तीसरा यूनिट और चौथा है वेट। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि रफनेस को रिप्रेजेंट करने का सबसे मतलब कोई भी अगर हमें रफनेस को दिखाना है तो हमें उसे सबसे उस समय सबसे स्वीकृत तरीका क्या होता है रफनेस को दर्शाने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट माइल्ड ऑन टू प्लेन ऑफ एंगल प्लेट। जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एंगल प्लेट के दोनों सतह पर बने स्लॉट का क्या उद्देश्य होता है। कभी भी जब आप एंगल प्लेट यूज किए होंगे तो उसमें दोनों जो एंगल प्लेट 90 डिग्री में बने होते हैं, दो प्लेट लगा होता है 90 डिग्री में, तो दोनों प्लेट के ऊपर यू स्लॉट कटे होते हैं। तो उस स्लॉट का उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है और ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछ चुका है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेड्यूस द वेट, मतलब एंगल प्लेट की वजन कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है क्लैम्प द जॉब, मतलब जॉब को क्लैम्प करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है मेंटेन एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए। और चौथा ऑप्शन है गुड अपीयरेंस, मतलब अच्छा दिखने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन पूछा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंगल प्लेट के दोनों सतह पर जो स्लॉट बने होते हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लैम्प द जॉब, मतलब जब हम एंगल प्लेट का उपयोग करके जॉब को हम होल्ड करते हैं फेस प्लेट के साथ लेथ मशीन पर, उस समय जॉब को क्लैम्प कहां पर किया जाता है, एंगल प्लेट के ऊपर क्लैम्प किया जाता है। और जो यू स्लॉट कटे होते हैं जैसे एंगल प्लेट में, उस यू स्लॉट में आपको बोल्ट की सहायता से जॉब को क्लैम्प किया जाता है। और इसी का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है क्लैम्प द जॉब, मतलब एंगल प्लेट में जो स्लॉट बने होते हैं दोनों, उस स्लॉट का काम क्या होता है कि जॉब को क्लैम्प करने के लिए। इस तरह से आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट विल हैपन इफ लैप मटेरियल यूज टू मेक लैप हार्डन देन वर्कपीस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपको पूछा गया है, आपका आईटीआई का एग्जाम या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ इसमें आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपको कंफ्यूज करता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर लैप मटेरियल का उपयोग करने के लिए लैप कटर होता है तो क्या होगा, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंप्रूव बेटर ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी, मतलब बेहतर ज्यामिति एक्यूरेसी को सुधारेंगे। दूसरा ऑप्शन है एब्रेसिव कट द लैप इंस्टेंट ऑफ वर्कपीस, मतलब जो हमारा एब्रेसिव होता है, एब्रेसिव जॉब के टुकड़े के बजाय लैप को काटेगा। या फिर तीसरा ऑप्शन है इंप्रूव डायमेंशनल एक्यूरेसी, मतलब डायमेंशनल एक्यूरेसी में सुधार करेगा। और चौथा ऑप्शन है रिफाइन सरफेस फिनिश, सतह सरफेस को फिनिश करता है। तो जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि अगर लैप मटेरियल का उपयोग करने के लिए लैप कठोर होता है तो क्या होगा, जो क्वेश्चन ने पूछा था कि व्हाट विल हैपन इफ लैप मटेरियल यूज टू मेक लैप हार्डर देन वर्कपीस, मतलब जो जॉब हमारा है, जॉब के मटेरियल की हार्डनेस से ज्यादा अगर हार्ड हमारा लैप, जो हमारा लैप टूल होता है उसका अगर मटेरियल ज्यादा हार्ड रहे तो उस समय क्या परिणाम होगा, यही क्वेश्चन में पूछा था। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एब्रेसिव कट द लैप इंस्टेंट ऑफ वर्क पीस, मतलब जो हमारा एब्रेसिव होता है, एब्रेसिव जॉब के जो जॉब का पीस है, मतलब जॉब का जो हमारा वर्क पीस है, वर्क पीस के जगह पर लैप को काट देगा। इसलिए कभी भी जब भी आप लैपिंग करते हैं तो जो हमारा लैपिंग का जो टूल का मटेरियल होता है तो जॉब के मटेरियल का हार्डनेस से कम होता है। कभी भी लैप का मटेरियल आप देखे होंगे ब्रॉस रहता है या फिर कॉपर रहता है, इस टाइप के लैप टूल बने होते हैं, मतलब लैपिंग एब्रेसिव इस टाइप के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ मार्किंग टेबल टू मेंटेन एक्यूरेसी, हम कैसे मार्किंग टेबल की सतह को एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए संरक्षित कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बाय प्रोवाइडिंग अ गार्ड, मतलब एक गार्ड प्रदान करके। या फिर दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइडिंग प्लास्टिक कोटिंग, मतलब उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग करके। तीसरा ऑप्शन है बाय अप्लाइंग थिन लेयर ऑफ ऑयल, मतलब ऑयल की पतली लेयर लगाकर। या फिर चौथा ऑप्शन है प्रोवाइड अ स्टैंड, मतलब एक स्टैंड प्रदान करके। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ कैन प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ मार्किंग टेबल टू मेंटेन एक्यूरेसी, मतलब जो हमारा सरफेस प्लेट होता है, मार्किंग टेबल जिसे सरफेस प्लेट कहा जाता है, उसका अगर हमें उसके ऊपर का सरफेस की एक्यूरेसी हमें अगर बचाए रखना है, मतलब प्रोटेक्ट करना, तो उस समय क्या किया जाता है।
तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाय अप्लाइंग थिन लेयर ऑफ ऑयल। मतलब आप जब कभी भी सरफेस प्लेट आप मार्किंग करने के लिए यूज किए होंगे तो उस समय कभी भी देखना आपको सरफेस प्लेट के ऊपर ऑयल का एक लेयर लगा होता है। उससे क्या होता है, इसकी जो एक्यूरेसी होती है एक्यूरेसी बनी रहती है। तो हमारा जो मॉड्यूल था सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू का जो हमारा मॉड्यूल चल रहा था, जो जिसकी क्लास हमारे अभी चालू थी, जो हमारा लेथ एसेसरीज और सरफेस टेक्सचर, तो इसके पहले के क्लास में हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे और उसमें बचे थे बाकी के 20 क्वेश्चन जो हम इस क्लास में सॉल्व करके दिए हैं। और अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमारे जो भी क्लास है, क्लास वाइज हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें आपको ज्वाइन करके हमें मैसेज करना है। हम आपको वीडियो की जो पीडीएफ होती है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और क्लास अगर अच्छी लगे या फिर इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे।